और दूसरा चरित्र है, यहाँ तो जो चरित्र हमने बताया, यहाँ राधा रानी ने नूपुर दिया और यहाँ श्री ठाकुर जी ने नूपुर दिया। ये दूसरा चरित्र है, ये भी कृष्णदास जी का चरित्र है। इसमें श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमल से कृष्णदास जी को नूपुर धारण कराया। बहुत प्यारा चरित्र है। श्री कृष्णदास जी महाराज भगवान के महान भक्त थे। चरित्र आगे हम कहेंगे। एक बार ये नृत्य कर रहे थे भगवान के सामने, ताल स्वर मूर्छना से युक्त शास्त्रीय नृत्य कर रहे थे आप। और नृत्य करते करते नृत्य के वेग में जैसे ही सम पर चरण पड़ा कि नूपुर पैर का खुलकर छिटक गया दूर। अब बिना एक चरण में, दाहिने चरण में नूपुर खुल गया, अलग हो गया। आप तो तन्मय थे भगवान के सामने नृत्य करने में, और ठाकुर जी साक्षात नृत्य का दर्शन कर रहे थे आपका। तो ठाकुर जी ने इतनी फुर्ती से अपने चरण का नूपुर उतार करके, और जब तक दूसरी सम आवे इसी के बीच में नाचते हुए कृष्णदास जी के चरण कमल में अपने चरण का नूपुर उतार करके बांध दिया। और सम आते आते तो उनका चरण फिर सम पर आ गया चरण। बाद में इस रहस्य का पता चला कि ठाकुर जी ने अपने चरण का नूपुर खोलकर इनके चरणों में धारण करा दिया। यही बात नाभाजी कह रहे हैं कि कृष्णदास नंद कुंवर कृष्णदास को निज पगते नूपुर दियो। जिस समय ये ताल स्वर और संगीत से युक्त होकर के लय के साथ गाते थे, उस समय रसिकों के हृदय में परम आनंद, परमाह्लाद प्रकट हो जाता था, बड़ा आनंद होता था। आपके नृत्य का ढंग बड़ा सुंदर था। बहुत ध्यान से सुने, देखिए, एक तो कलाकार का गाना होता है और एक कलाकार का नाचना होता है। उसमें कला तो होती है, उस नृत्य में, उस गान में कला तो होती है, लेकिन भाव की, प्रेम की जो मिठास है वो उसमें नहीं होती, वो सुगंध उसमें नहीं होती, भाव की सुगंध नहीं होती। और कहीं स्वर संगीत का बोध हो और हृदय अनुरागी प्रेमी हो, फिर कंठ से कुछ निकले, फिर नृत्य करे, फिर गान करे, तो उस समय स्वर संगीत की तो अपनी महिमा है ही, लेकिन उस काल में जब उस काल में जब किसी प्रेमी अनुरागी विरही संत की वाणी से जब कोई गीत, जब कोई भगवान नाम प्रकट होता है, तो उस काल में जो आह्लाद, जो आनंद प्रकट होता है वो अनिर्वचनीय होता है। वो ठाकुर जी के लिए भी आह्लादकारी होता है और संतों के लिए भी आह्लादकारी होता है। इसलिए हमारा राग ठीक हो ये तो बहुत अच्छी बात है, शुद्ध राग हो, मिश्रित न हो, पर राग के साथ अनुराग का पुट जरूरी है। ताल ठीक हो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ताल के साथ हमारा भाव सही हो ये बहुत अच्छा है। स्वर नहीं है तो वो असुर है, वो ताल नहीं है तो वो बेताल है। लेकिन कथनचित किसी में स्वर और ताल नहीं भी है, किंतु भगवद अनुराग है, तो उसकी वाणी से भगवान रीझ जाएंगे, उसकी वाणी से भगवान रीझ जाएंगे। और स्वर हो, ताल हो, शास्त्रीय संगीत का बोध हो, और फिर भगवान का प्रेम हो, तब तो फिर क्या कहना। फिर तो वो कहावत है ना, सोने में सुगंध। तो श्री कृष्णदास जी महाराज भी इसी प्रकार के गवैया थे। जब ये ताल स्वर संभाल करके सुंदर लय के साथ गाते थे तो रसिकों को बड़ा आनंद होता था, ठाकुर जी को बड़ा आनंद होता था। श्री नाभाजी कहते हैं कि सुधा अंग भ्रूभंग गान उपमा को है,
आपके नाचने का ढंग बड़ा सुंदर था और नाचते समय कृष्णदास जी अपनी भौहों को इतना बढ़िया नचाते थे कि महाराज क्या कहना, अंगों का संचालन। और जब गायन करते थे नाचते हुए तो उपमा को है, कहते फिर तो गान उपमा को है, गान में तो इनकी कोई उपमा ही नहीं थी। ऐसा लगता था कृष्णदास जी साक्षात संगीत विद्या के समुद्र हैं, रत्नाकर हैं और राग समूह के आनंद की राशि हैं, ऐसा लगता था। रागमाला रंग राशि, एक रागमाला भी होती जिसमें एक ही में सब राग आ जाते हैं, तो दो अर्थ हैं, एक तो रागमाला रंग राशि, आप रागमाला बहुत अच्छी प्रस्तुत करते थे, और राग समूह के आनंद की आप राशि थे। संगीत, शास्त्रीय संगीत के आप विशेषज्ञ थे। आपने अपने स्वर संगीत से, ताल स्वर से श्री ठाकुर जी को रिझा लिया। अब प्रश्न उठा कि ये गुण उनमें आया कहाँ से, तो नाभाजी उत्तर दे रहे, रिझे राधा लाल भक्त पद रेणु उपासी। भक्तों की चरण रज को आपने अपने सिर पर धारण किया, संत चरण रज की कृपा से ही आप में यह गुण आ गए, यह विशेषताएं आ गईं। आप खरगू स्वर्णकार के पुत्र थे। स्वर्णकार खरगू सुवन इसलिए नाभाजी ने कहा कि स्वर्णकार जाति में सब जातियों में भक्त पैदा होते हैं, पर स्वर्णकार अधिक चतुर चालाक माने जाते हैं। महाराज जी कहते हैं किसी, बुरा नहीं मानना कोई स्वर्णकार बैठे हों, तो किसी सुनार ने अपनी मैया की नथ बनाई, पर मैया ने कहते देख बेटा इसमें से चोरी मत करना, मैया की नथ है, तो उसने मैया की सौगंध का विचार करके पूरी की पूरी नथ बना के दे दी। अब इसी चिंता में बेचारा बीमार पड़ गया कि हमने कुछ इसमें से लिया नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ, थोड़ा सोना टुकड़ा तो लेना चाहिए था। वो बीमार पड़ गया। अब वैद्य खूब इलाज करें ठीक ही ना हो, तो मैया समझ गई, बोले मैं वैद्य जी तुम चले जाओ, तुम्हारी दवाई से ठीक नहीं होगा, मैं इसकी दवाई जानती हूँ, क्योंकि मैं सुनारिन हूं ना, अपनी लड़की की नस नस जानती हूँ। बुलाया उसने अपने बेटा को, बोले देख बेटा मैं बूढ़ी हूँ, नथ तेने बड़ी बनाई दई, भारी बना दी, हमारी तो नाक ही फट जाएगी, थोड़ा ठीक कर दो, मैं बड़ी बूढ़ी जितनी धारण कर सकूं थोड़ी हल्की कर दो इसको। बस जैसे ही हल्की करके थोड़ा सोना बचा लिया, तो बिना दवाई के ठीक हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज मैया की नथ से भी सोना नहीं छोड़ते सुनार। लेकिन भगवान के भक्त किसी भी कुल में उत्पन्न हो सकते हैं। आपके पिता भी महान भक्त थे और आप भी महान भक्त हुए, कृष्णदास जी महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले आपने ठाकुर जी की सेवा को पधराया, राधा कृष्ण की सेवा, फिर संत सेवा को विस्तार किया, गौ सेवा का विस्तार किया, और फिर ठाकुर जी को राग भोग के माध्यम से रिझाने लगे। एक बार आप नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते और महाराज वीणा मुरज मृदंग पखावज आदि वाद्य बज रहे थे, आप ठाकुर जी के दरबार में गा रहे थे। गाते गाते आप नाचते नाचते आपके चरण का नूपुर खुल गया। ठाकुर जी ने देखा कि ताल स्वर गति लय भंग होने वाली है। साक्षात ठाकुर जी ने प्रकट होकर के अपने चरण का स्वर्ण में नूपुर खोल करके आपके चरण में बांध दिया। लेकिन इस दृश्य को कोई देख न सका। आप भी इतने तन्मय थे गाने में कि आपको भी पता न चला कि किसने बांध दिया। इतनी जल्दी ठाकुर जी ने नूपुर बांधा। ताल पर संपर ताल आते ही, आने के पहले ही ठाकुर जी ने बांध दिया। और जब नृत्य गान संपन्न हुआ तब आपका ध्यान गए तो ठाकुर जी के चरण का नूपुर मेरे पैर में कैसे आ गया। अब तो समझ गए साक्षात ठाकुर जी ने ही बांधा। गवैयों को भी ध्यान आया कि एक दिव्य प्रकाश पुंज मंदिर से आकर ऐसा भीतर चला गया। ये क्या था? वो प्रकाश पुंज हमें दिखा, वस्तुतः साक्षात ठाकुर जी ने चरण में नूपुर बांधा। तब से आपकी महिमा रसिकों के बीच में विख्यात हो गई, संसार में आपकी कीर्ति फैल गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
जय जय श्री राम।